नमस्कार, एक बार फिर खास मुलाकात लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ राधिका चौधरी। और बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करेंगे, बात कृषि की करेंगे, बात अन्नदाताओं की करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एक नाम है और दूसरा अगर कहे कहीं ना कहीं सूर्य प्रताप शाही जी 5 बार विधानसभाओं में पहुंचने वाले आज कई ऐसे कार्यभार संभाल रहे हैं, चाहे वो कृषि शिक्षा की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, कृषि अनुसंधान की बात करें। आज हमारे वो खास मेहमान रहेंगे, कैबिनेट मंत्री जी हैं। सर, बहुत स्वागत डीडी किसान पर आपका। नमस्कार राधिका जी। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, कई विभागों का आपने कार्यभार संभाला है, 5 बार आप विधानसभा में आकर कह रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र को आपने देखा है। अब आप 3 कार्यभार संभाल रहे हैं, एक तो कृषि विभाग हो गया, अनुसंधान हो गया और शिक्षा हो गया। किस तरह से देखते हैं सर इसको? देखिए, ये बहुत ही व्यापक विभाग है जिसका उत्तर प्रदेश के लगभग 3 करोड़ किसान और 10 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवार के सदस्यों के साथ इसका एक गहरा रिश्ता है और इसलिए उनकी चुनौतियां अलग अलग हैं और उनका समाधान भी किए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत विशेष पहल किया है और उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। तो मुझे इस काम को करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के पहले भले ही विधायक और मंत्री रहा हो, उस समय मैं प्रत्यक्ष खेत पर जाकर के अपनी खेतीबाड़ी का काम देखता था और करता था और इसलिए मुझको इस काम को करने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है और मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे यह सेवा का अवसर दिया है जिससे मैं प्रदेश के किसानों का जो बन सकता है उसके हिसाब से उनकी सेवा करूँ। जी अच्छा सर, देखिए, उत्तर प्रदेश जो है भारत का बहुत बड़ा राज्य है। अगर राजनीति तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, आप उसे कैसे धरातल तक पहुंचाने का काम करते हैं? ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और हमारे पास इस समय 75 जिले हैं, 24 करोड़ से ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और ये राजनीति के क्षेत्र में तो आज से नहीं, स्वतंत्रता के बाद से ही इस बात को कही जाती है या पहले से कही जाती है कि दिल्ली का जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और बड़ी जनसंख्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग 160 लाख हेक्टेयर के भीतर विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती होती है जो अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है और हमारी पूरी खेती की हिस्सेदारी लगभग देश के में 11.5% के करीब हमारे पास जो है ज़मीन है, लेकिन हम खाद्यान्न के उत्पादन में देश के नंबर 1 राज्य के रूप में खड़े हैं और यह एक प्रयास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश से अपेक्षा किया है और उस अपेक्षा के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम करने की जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों में कृषि और किसानी का क्षेत्र जो है वो बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा है